हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन नंबर 45, 46 एंड 47। क्वेश्चन नंबर 44 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस ग्रुप का भी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देखो। सबसे पहले प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर कपूर एज एट 31 मार्च। जो भी डेट है अपने पास बनेगी 2023। ठीक है। कपूर की कैपिटल गिवन है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, वेजेस ड्यू है, बैंक ओवरड्राफ्ट, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंस एंड बैंक बैलेंस। अब अपने पास जो बैलेंस शीट है वो शेड्यूल वाली नहीं दी इन्होंने बिल्कुल सिंपल बैलेंस शीट दी है। ठीक है। और क्वेश्चन की एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला, देयर वाज नाइदर एनी ड्राइंग नॉर एनी कैपिटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कैपिटल के अंदर ना तो कोई ड्राइंग की एडजस्टमेंट है ना ही कोई कैपिटल की एडजस्टमेंट है। तो ना तो कोई कैपिटल की एडजस्टमेंट ड्राइंग मतलब एडिशनल कैपिटल वगैरह कुछ नहीं है। तो अपने पास जो डिफरेंस आएगा वो किसकी वजह से आएगा, या तो प्रॉफिट की वजह से या फिर लॉस की वजह से। ऑल्सो देयर वाज नो परचेज सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो जो भी चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, फिर डेप्रिसिएशन की वजह से आएगा। ठीक है। जब ना तो परचेज की ना सेल की वैल्यू चेंज हुई अपने पास, तो डेप्रिसिएशन की वजह से कोई चेंज आएगा। सबसे पहले कपूर की कैपिटल 240 से 3 लाख हो गई। ना तो कोई ड्रॉइंग है ना कैपिटल है। कैपिटल इंक्रीज हुई है, कितने से 60,000 से इंक्रीज हुई है, 240 से 3 लाख हो गया। तो ये किसकी वजह से हुआ, पीएनएल की वजह से हुआ, प्रॉफिट की वजह से हुआ है ये। ठीक है। क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट कहां करते हैं हम, ऑपरेटिंग में, बिल्स पेबल ऑपरेटिंग में, वेजेस ड्यू ऑपरेटिंग में, बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फिक्स एसेट 2 लाख से कितने का हो गया, 160 का, फ्रॉम 2 लाख टू 1,60,000। 40,000 की वैल्यू कम हुई, किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इन्वेंट्री की वैल्यू कम हुई, ऑपरेटिंग का पार्ट है। ट्रेड रिसीवेबल्स ऑपरेटिंग का पार्ट है। प्रीपेड एक्सपेंस ऑपरेटिंग का पार्ट है। बैंक बैलेंस अपने पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्वेश्चन के एंड में जाएगा। क्लियर है। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा, कोई नोट नंबर 1 नहीं है, कोई वर्किंग नोट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। देखो, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, नहीं आते इस टाइप के। कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इसका मतलब ये नहीं आप क्वेश्चन ना करो, अगर आ गया तो फिर कहां जाओगे। मान लो 2 3 नंबर में दे दे इस क्वेश्चन को, फिर कहां जाओगे, 4 नंबर में आ जाए। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। और इस क्वेश्चन के ऊपर ना भाई स्टार कर लेना, काम आएगा ये, क्योंकि इस टाइप का ये अकेला ही क्वेश्चन है पूरी बुक के अंदर। फॉर्मेट अपने पास वही सेम है, क्वेश्चन बस थोड़ा सा छोटा है, बाकी सब कुछ सेम है। पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नोट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना अपने पास, देखो अपने पास कैपिटल की वैल्यू 2 लाख से कितनी होगी, 3 लाख की, मतलब 60,000 बढ़ी। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा अपने पास, प्रॉफिट का, क्योंकि क्वेश्चन है साफ साफ बोल दिया, ना कहीं कोई ड्राइंग है ना कहीं कोई एडिशनल कैपिटल है। तो जो इंक्रीज डिक्रीज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से। तो बढ़ा है बैलेंस, तो मतलब अपने पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, कैपिटल की एडजस्टमेंट होगी। देखो फिक्स एसेट की वैल्यू कम हुई है, 2 लाख से कितना हो गया, 160, 40,000 की वैल्यू कम हुई। ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टिंग नहीं रहेगा, ये किसका पार्ट रहेगा, ऑपरेटिंग का, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन, परचेज सेल ऑफ फिक्स एसेट तो आया नहीं अपने पास, वो मैंने गलत लिख दिया वहां पे। किसका पार्ट रहेगा, ये डेप्रिसिएशन का पार्ट रहेगा, कितना, 40,000। तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन 40,000। ठीक है। अब देखो मैं ना यही फॉर्मेट यूज करूंगा आगे, तो मेरे को लग रहा है इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा आइटम है, तो मैं थोड़ा सा स्पेस देके लिख रहा हूं यहाँ पे। आप लोग ऐसे मत करना, आप लोग कंटिन्यू करना, बिल्कुल कोई लाइन वगैरह मत छोड़ना, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। क्योंकि मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही फॉर्मेट यूज करना है, तो मैं थोड़ा स्पेस देके चल रहा हूं फिर यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना आ जाएगा, 1 लाख का। ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे,
अब हमें करना है प्लस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ये हो जाएगा अपने पास। और जो भी बैलेंस आएगा वो क्या आ जाएगा अपने पास, टैक्स पेड वगैरह है इस क्वेश्चन में नहीं है, चलो बाद में देखते हैं, पहले इनकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। क्रेडिटर्स 55,000 से सॉरी 44,000 से कितना हो गया 55,000, वैल्यू इंक्रीज हुई कितना 11,000 वैल्यू इंक्रीज हुई। क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ी है, कितने से बढ़ी 11,000 से, प्लस हो जाएगा। बिल्स पेबल 7,000 से हो गया 10,000, वैल्यू बढ़ी है इंक्रीज हुई है कितनी 3,000। उसके बाद वेजेस ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस 20,000 से जीरो हो गया, 20,000 से कितना हो गया जीरो, वैल्यू कम हुई। सो वेजेस आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तो फाइनेंसिंग का पार्ट है। इन्वेंट्री 70 से 55 हो गया, वैल्यू कम हुई, कितनी कम हुई 15,000 कम हुई। एसेट कम होता हम प्लस करते हैं, तो इन्वेंट्री प्लस हो जाएगा 15,000 से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स 30,000 से कितना हो गया 120, वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई 90,000 की। ट्रेड रिसीवेबल्स वैल्यू इंक्रीज हुई 90,000 की, हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस 16,000 से कितना हो गया 10,000, 6,000 वैल्यू कम हुई है, ठीक है। एसेट की वैल्यू कम हुई है, प्लस होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा बैंक बैलेंस, ये तो क्वेश्चन के एंड में जाता है, जो भी हो गए उनके ऊपर क्रॉस कर दो, ठीक है। ये अपने पास आइटम हो गए, ये चार टोटल के आइटम आ गए, टोटल करो इनका 11,000 प्लस 3,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000, ये आ जाएगा 35,000। सो 1 लाख में 35 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1,35,000। अब ये दोनों माइनस के आइटम है, कितना अपने पास 1,10,000 माइनस का, 1,10,000 माइनस का। सो 135 से 110 माइनस करेंगे तो कितना बैलेंस बच जाएगा 25,000 का बैलेंस बच जाएगा। ये क्या आ जाएगा अपने पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्रॉम, अच्छा एक लाइन छोड़ के लिखो, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में टैक्स पेड आ जाए। सो थोड़ा सा स्पेस देके लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कितना आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 25,000। मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग में ही ज्यादा टाइम लगता है, इसके बाद तो बहुत ईजी है, फिर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग करना तो बहुत आसान है, दो दो तीन तीन एडजस्टमेंट होती है उसके अंदर बस, ठीक है। यहां पे अपने पास ऑपरेटिंग कंप्लीट हो गया, अब हम करेंगे इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो आई थिंक इतने में अपने पास दोनों आ जाएंगे। बी पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अपने पास कोई भी आइटम नहीं है, खाली रहेगा, ये अपने पास खाली रहेगा, ठीक है। सी पार्ट मैं थोड़ा स्पेस इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को सेम फॉर्मेट यूज करना है, ठीक है, अदरवाइज मेरे को फिर से करना पड़ेगा। सी पार्ट हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बस एक ही आइटम है बैंक ओवरड्राफ्ट। 5,000 से कितना हो गया जीरो हो गया, मतलब हमने पेमेंट कर दी, पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। कितनी पेमेंट कर दी हमने 5,000 की हमने पेमेंट डाल दी, ठीक है। हमने 5,000 की पेमेंट कर दी, तो ये अपने पास इसके अलावा और कोई आइटम है यहाँ पे नहीं है, बस एक ही आइटम था। तो 5,000 का क्या आ जाएगा अपने पास नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा, क्या लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेगेटिव आ रहा है तो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब तीनों एक्टिविटी का टोटल करेंगे और चेक करेंगे नेट इंक्रीज आ रहा है या फिर डिक्रीज आ रहा है। सो तीनों एक्टिविटी का जो बैलेंस आया अपने पास वो कितना है 25,000 ऑपरेटिंग का पॉजिटिव है, इन्वेस्टिंग में अपने पास कुछ है नहीं, 5,000 फाइनेंसिंग का नेगेटिव है, तो 25 करेंगे -5। सो 25 -5 कितना बैलेंस बचेगा अपने पास 20,000 का पॉजिटिव बैलेंस बचेगा, और क्या लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये हो गया अपने पास। प्लस करेंगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना अपने पास जीरो, ओपनिंग बैलेंस कितना है जीरो, प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं इसको सीसीई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो ये आ जाएगा 20,000 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और ये क्लोजिंग किसके इक्वल अपने पास इसके इक्वल आ रहा है
मतलब अपना आंसर एकदम परफेक्टली ठीक है। ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कितना टाइम लग गया? फिर भी 10 मिनट लग गए इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्या करना है देखो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आकाश लिमिटेड एज एट 31 मार्च 14। बैलेंस शीट गिवन है और करना क्या हमें? प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या प्रिपेयर करना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आ जाओ भाई। शेयर कैपिटल अपने पास फ्लो कैसे? यहाँ पे 14 लाख से कितना हो गया? 15 लाख। 1 लाख की वैल्यू बढ़ी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर नोट्स है, नोट्स में देखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग 125 से कितना हो गया? 2 लाख। वैल्यू क्या हुई अपने पास? इंक्रीज हुई। किसका पार्ट हो जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के ऊपर नोट्स है, नोट्स में देखेंगे। ट्रेड पेबल किसका पार्ट हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के ऊपर नोट है, नोट में देखेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर नोट है, इंटेंजिबल के ऊपर नोट है। जो आइटम नोट्स में उन्हें उनका ट्रीटमेंट हम नोट से देखेंगे, यहां से हम नहीं करेंगे, यहां हमने पहले क्रॉस कर दिया। करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है। कैश एट बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है। इन्वेंट्री ऑपरेटिंग का पार्ट है। ट्रेड रिसीवेबल्स ऑपरेटिंग का पार्ट है। आगे देखो, अपने पास आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस गिवन है अपने पास स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। फ्लो अपने पास यहाँ पे 1,10,000 से कितना हो गया? 2,50,000। अभी हम कुछ नहीं कह सकते नोट बनेगा या नहीं, क्योंकि ये तो हमें पता चलेगा हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब, तो इसे हम खाली छोड़ रहे हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट किसका पार्ट हो जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। प्रोविजन फॉर टैक्स और इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर, तो इसका अकाउंट बनेगा। टैक्स पेड गिवन है तो कहीं ना कहीं टैक्स मेड आएगा, तो वो एडजस्टमेंट कहां जाएगी? अपने पास नोट नंबर 1 में जाएगी। मतलब हम क्वेश्चन में कहीं ना कहीं नोट नंबर 1 प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो हमें इन दोनों का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट पेटेंट्स 30 से कितने हो गए? 50। वैल्यू इंक्रीज हुई है, मैं फिर कह रहा हूं इंक्रीज हुई है। किसका पार्ट रहेगा? इन्वेस्टिंग का पार्ट रहेगा। ध्यान रखना, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। अगर डिक्रीज होता तो किसका पार्ट होता? ये ऑपरेटिंग का पार्ट होता। फिर क्लियर है ना? ठीक है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे आंसर करना? हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट नंबर 1 प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। छोटे छोटे दो अकाउंट है, कर लो। देख क्या आएगा अपने पास। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस है 11,000, क्लोजिंग है 18,000। 11 एंड 8,000 ओपनिंग अपने पास यहां आता है। 11,000 एंड 18,000, 8 नहीं 18,000। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी एंड टू बैलेंस सीडी। टैक्स पेड क्वेश्चन ने बोल दिया कितने का है? 16,000 का, तो टैक्स पेड यहां आता है टू बैंक अकाउंट। 16,000 का हमने टैक्स पे किया, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट अपने पास है नहीं। सो 16 प्लस 18 कितना हो जाएगा अपने पास? 34,000। 34,000 से माइनस करेंगे हम 11,000, कितना बैलेंस बच जाएगा? 23,000 का बैलेंस बच जाएगा। और ये क्या आ जाएगा अपने पास? बाई क्या लिखेंगे? पी एंड एल अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। मेड ड्यूरिंग द ईयर ये क्या है अपने पास? बैलेंसिंग फिगर आया कितने का? 23,000 का। ठीक है, अब इसके साथ ही क्वेश्चन में वर्किंग नोट नंबर 2 करना में। वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या करेंगे हम? मशीन का अकाउंट करेंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट करेंगे। एक तो हम करेंगे मशीनरी का अकाउंट, दूसरा इसी के साइड में मैं कर रहा हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ठीक है, छोटे छोटे दो अकाउंट है, ज्यादा कुछ है नहीं इनके अंदर करने के लिए। देखो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी, ये कर लो पहले। बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना अपने पास? 17 लाख एंड द 20 लाख। ओपनिंग 17, क्लोजिंग 20। मशीनरी आ गया 17 लाख एंड 20 लाख। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास डेप्रिसिएशन 90,000 एंड 1,40,000। 90,000 एंड 1,40,000। 90 एंड 140 ये हो गया अपने पास। अब आ जाओ एडजस्टमेंट के ऊपर, हमने लिख लिया इन दोनों की अमाउंट हो गई। मशीन विद द नेट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है आफ्टर डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू मींस आफ्टर डेप्रिसिएशन, कॉस्ट प्राइस मींस बिफोर डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू है 10,000 जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 40,000। ध्यान रखना ये 10,000 की वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन है। ये जो बुक वैल्यू है ना, मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन है। इसको हमने सेल कर दिया 2,000 में। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 40,000। सो हम क्या लिखेंगे? बाई मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होता है ना अपने पास 40,000, कहां आ जाएगा? इस अकाउंट में, यहां पे आ जाएगा बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
40,000। ठीक है, जो मशीन हमने सेल की उसका डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे लेके आ गए। अच्छा, अगर हम इस मशीनरी की कॉस्ट प्राइस बताएं तो कितनी होगी फिर? 10 + 40 = 50,000। वैसे तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं इस बात की, लेकिन फिर भी लिखना चाहो तो लिख लो। अच्छा, 10,000 की बुक वैल्यू को 2,000 में सेल किया तो हमने सेल प्राइस कितना दिखाया? बाई बैंक 2,000। 2,000 का सेल प्राइस दिखाया तो सीधी सी बात है लॉस आ जाएगा भाई अपने पास। कितने का लॉस आ जाएगा? 8,000 का। कैसे आया ये? 10,000 के आइटम को 2,000 में सेल किया है तो लॉस कितने का है? 8,000 का है। अंडरस्टैंडिंग की बात है, सिंपल। ये तो बैलेंस कर लो। सो 20 लाख प्लस 40,000 प्लस 2,000 प्लस 8,000, ये आ जाएगा 20,50,000 टोटल आ जाएगा। और इससे माइनस करेंगे 17 लाख को। सो 17 लाख को अगर हम माइनस कर दे तो बैलेंस कितना बच जाएगा? 3,50,000 का बैलेंस बच जाएगा। और ये क्या हो जाएगा अपने पास? 2। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? परचेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो यहां पे अपने पास वर्किंग्स कंप्लीट होती है। क्या कंप्लीट हो गई अपने पास? यहाँ पे वर्किंग हो गई। ठीक है, और हमें उसके बाद एक नोट नंबर 1 और करना है, उसे मैं यहीं कर दूंगा इसके अंदर ही। ठीक है, नोट नंबर 1 को मैं यहीं छाप दूंगा। चल, या फिर करना चाहो तो कर लो, लेकिन आपको क्वेश्चन के एंड में करना है। ध्यान रखना, नोट को आपको क्वेश्चन के एंड में करना है। क्लियर है ना? अगर कहोगे तो मैं तो पहले कर दूंगा, चलो बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो भाई मैं तो कैसे करूंगा, जो लास्ट क्वेश्चन में जो फॉर्मेट बनाया था ना उसे मैं ही चेंज करूंगा मैं तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लेना, आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो भाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो नोट नंबर 1 लिख दे यहाँ पे। नोट नंबर 1 हम क्वेश्चन के एंड में प्रिपेयर करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, एंड में करेंगे, बिल्कुल लास्ट में। और अगर करना चाहो तो बेशक कर लो। देखो ज्यादा कुछ आइटम है नहीं, सिर्फ 2 ही आइटम है। नोट नंबर 1 अगर आप करना चाहो तो बेशक कर लो, वो क्वेश्चन के एंड में दिखा देना। फिर देखो कैसे करेंगे। बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 23 एंड 2022। एक काम करो, इसका नोट यहीं कर लो, क्योंकि 2 ही आइटम है बस, इससे ज्यादा नहीं है। इसे खत्म करो करके 250 110। अच्छा 14 है भाई यहाँ पे, 2014 13 है, तो भाई डेट चेंज करनी पड़ेगी हमें यहाँ। 2014 और यहाँ पे भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, ये आएगा 14 और ये आएगा 13। ठीक है, 14 एंड 13 आएगा। जनरली क्वेश्चन में वही डेट होती है तो मैंने वही लिख दिया था, मैंने चेक नहीं किया था। देखो, सो 2,50,000 एंड 1,10,000। 2,50,000 करंट ईयर का, 1,10,000 प्रीवियस ईयर का। डिफरेंस कितना आया? 1,40,000 का माइनस करेंगे तो। और बस एक आइटम और अपने पास, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो कि अपने पास 23,000 का, इसे प्लस कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 23,000 प्लस कर लो, कितना आ जाएगा? 1,63,000 आ जाएगा अपने पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, देखो ये छोटा सा था तो मैंने इसको कर दिया। करना क्वेश्चन के एंड में ही है, फाइनल के अंदर आपको क्वेश्चन के एंड में ही करना है इसको। क्लियर है? उसके बाद अब अपने पास एक तो आएगा डेप्रिसिएशन। अच्छा, हमने यार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किया, कर लो। सो ये हो जाएगा 1,80,000। 1,80,000 से माइनस कर लेंगे 90,000। 180 माइनस 90, कितना बैलेंस बचेगा अपने पास? 90,000 का बैलेंस बचेगा। क्या आ जाएगा अपने पास? डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 90,000। तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन 90,000। उसके साथ अपने पास क्या आ जाएगा? लॉस। कितने का लॉस आ गया मशीन के ऊपर? 8,000 का लॉस आ गया। इसके अलावा और कोई आइटम नहीं है, यही 2 आइटम थे। टोटल कर लो कितना हो जाएगा? 98,000 का टोटल आ जाएगा। सो 163 में ऐड कर लेंगे 98,000, कितना आ जाएगा? 2,61,000 आ जाएगा अपने पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमें क्या करनी है? कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। ठीक है, किसकी? करंट एसेट एंड लायबिलिटीज की। तो ट्रेड पेबल है सबसे पहले। 83,000 से कितना हो गया? 15,000। काफी वैल्यू कम हुई। कितनी वैल्यू कम होगी? 83 माइनस 15, 68,000 की वैल्यू कम हुई ट्रेड पेबल्स की। ट्रेड पेबल्स की वैल्यू कम हुई कितने से? 68,000 से। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या है? नेक्स्ट अपने पास है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यू 59,000 से कितनी होगी? 37,000। 59 से कितना हो गया? 37। कितनी वैल्यू कम हुई? 22,000 की वैल्यू कम हुई। किसकी? इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री की वैल्यू कम हुई तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इन्वेंट्री की वैल्यू कम हुई कितने से? इन्वेंट्री की वैल्यू कम हुई, एसेट कम हुआ, मतलब हमें क्या करना है? प्लस करना है। यहां आएगा 22,000 प्लस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास
ट्रेड रिसीवेबल्स 23 से कितना हो गया 26, कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई 3000, तो ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू बढ़ी तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 3000। क्लियर है? इसके अलावा और कोई आइटम है नहीं, देख लो आपके पास करंट एसेट लायबिलिटी का कोई आइटम नहीं है, यही थे बस अपने पास। सो 22,000 हमें क्या करना है प्लस करना है। सो 261 में अगर हम 22,000 प्लस कर दे तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 2,83,000। नाउ 68 प्लस 3 कितना हो जाएगा 71,000 माइनस हो जाएगा, 283 माइनस 71 कितना आ जाएगा अपने पास 2,12,000। 2,12,000 क्या आ जाएगा अपने पास कैश, अरे रुको टैक्स पेड भी था शायद अपने पास, हाँ टैक्स पेड भी था। सो इसे हम नहीं बोल सकते, एक मिनट रुक जाओ, इसे यहां से हटाओ, इस लाइन को भी यहां से हटाओ। गलत कुछ नहीं, अगर आपने लिख दिया गलत कुछ नहीं है, मैं पहले कह रहा हूं, बस मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए। 2,12,000 इसमें से माइनस करेंगे हम टैक्स पेड, क्या करेंगे टैक्स पेड माइनस करेंगे। टैक्स पेड कितना अपने पास 16,000 का टैक्स पेड है, 16,000 यहां से माइनस कर लो, कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास 1,96,000 का बैलेंस बचेगा। और ये क्या आ जाएगा अपने पास नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कितना आ गया अपने पास ये 1,96,000, यहां लिखेंगे 1,96,000 पॉजिटिव। अच्छा अब आ जाओ इन्वेस्टिंग के अंदर, अब तो आपको पता है जल्दी हो जाएगा, अब तो कुछ करने लायक बचा ही नहीं इतना खास। सो इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा, इन्वेस्टिंग में एक तो आ जाएगा हमने सेल किया मशीनरी 2,000 में, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी कितना 2,000। एक हमने मशीनरी परचेज कर ली, कितने की मशीनरी परचेज कर ली 3,50,000 की, परचेज ऑफ मशीनरी 3,50,000, 3,50,000 नेगेटिव है अपने पास, 2,000 अपने पास क्या आया पॉजिटिव आया, तो कितना बैलेंस बच जाएगा। अरे एक आइटम और था, रुको मेरे को याद आ गया, एक आइटम और भी है, एक आइटम और भी था भाई इन्वेस्टिंग का, क्या था अपने पास इंटेंजिबल एसेट वैल्यू इंक्रीज हो गई था ना, मतलब हमने परचेज कर लिया कितने से 20,000 से, परचेज ऑफ क्या है अपने पास पेटेंट्स, कितने के पेटेंट्स हमने परचेज किए, पेटेंट्स हमने परचेज कर लिए अपने पास 30 से कितना हो गया 50, मतलब कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई 20,000 की, तो 20,000 के हमने पेटेंट्स परचेज कर लिए। सो 350 प्लस 20 माइनस 2 कितना बैलेंस बच जाएगा 3,68,000 का नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा, 3,68,000 का क्या आ जाएगा नेगेटिव बैलेंस, तो 3,68,000 का नेगेटिव बैलेंस शो करेंगे, क्या लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 3,68,000। उसके बाद आ जाओ फाइनेंसिंग के ऊपर, अब फाइनेंसिंग में सबसे पहले शेयर कैपिटल 14 लाख से कितना हो गया 15 लाख, मतलब इशू कर दिया 1 लाख रुपए का, इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना इशू कर दिया हमने 1 लाख, 1 लाख पॉजिटिव हो जाएगा, इसके आगे लिख लो प्रोसीड्स फ्रॉम, अगर लिखना चाहो तो लिख लो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा अपने पास फाइनेंसिंग में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,25,000 से कितना हो गया 2 लाख, कोई इंटरेस्ट वगैरह किसी की कोई बात नहीं यहाँ पे, तो कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई 75,000, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ क्या था अपने पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना इशू किया 75,000 का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, इस स्लाइड पे तो हो गया सारा, इसके ऊपर क्या बचा अपने पास बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 से कितना हो गया 12,000, मतलब कि हमने लोन रेज किया कितने का 2,000 का हमने लोन रेज किया, प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट 2,000, तो तीनों से ही अमाउंट आ रही है। सो कितना आ जाएगा 1,77,000, कितना आ जाएगा 1,77,000 पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम 1,77,000, इतना हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम तीनों एक्टिविटी का टोटल लगाएंगे, कितना आएगा देखो अपने पास 177 पॉजिटिव है 196 पॉजिटिव है, तो दोनों का टोटल कर लो, तो इन दोनों का टोटल करेंगे ये आ जाएगा 3,73,000, ठीक है। नेगेटिव की वैल्यू कितनी है 3,68,000, इसे माइनस कर लो तो डिफरेंस कितना बच जाएगा 5,000 का डिफरेंस बचेगा, कितने का 5,000 का डिफरेंस बचेगा। पॉजिटिव आ रहा है तो क्या लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 5,000। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना अपने पास देखो 12,000 प्लस 5,000, करंट इन्वेस्टमेंट भी किसका पार्ट है अपने पास
जो ये अपने पास है ना, मैं फिर से दिखाता हूं, 1 मिनट रुको। 5,000 एंड 12,000 ये दोनों क्या करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है। 12 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 17,000 ओपनिंग बैलेंस। अच्छा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा अपने पास? क्लोजिंग आ जाएगा 14 प्लस 8 22। क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? 22,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 22। दोनों मैच कर रहे हैं, मतलब अपना आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर कैसा दिखेगा? इसका आंसर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, कुछ इस टाइप का आंसर आपको दिख रहा होगा। देखो बिल्कुल समझ में नहीं आता, लेकिन आपको एक जनरली आइडिया हो जाएगा कि हाँ कुछ इस टाइप का दिख रहा है हमें। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। देखो क्या है, देयर वाज नील नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ अशोक। ये क्या भाई? देयर वाज नील नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ अशोक लिमिटेड। अरे ये तो बहुत इजी हो गया, क्वेश्चन ने बता दिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है? 0। क्वेश्चन ने खुद ही सोल्व कर दिया, वाह क्या बात है। हमारा तो काम ही खत्म हो गया, 5 मिनट में क्वेश्चन होगा अब तुम्हारा, अगर वर्किंग नोट नहीं हुई तो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बैलेंस कितना है? 0। क्वेश्चन ने खुद बताया, महान क्वेश्चन है ये तो, स्टार करो इसके ऊपर। हमारा काम तो इसी ने कर दिया। ऑपरेटिंग में दिक्कत आती है हमें, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के तो हम एक्सपर्ट है। देखो नजर ना लग जाए, गलत हो जाए कभी। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अशोक लिमिटेड एज एट 31 मार्च 19 प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो शेयर कैपिटल किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का पार्ट है। रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर काटा मार दो भाई, ऑपरेटिंग का इसने कर तो दिया खुद, हम क्या क्या करना है? कुछ नहीं करना हमें। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये नोट्स में देखेंगे, ठीक है, नोट्स में देखेंगे इसे हम। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नोट्स में देखेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट्स में, ये भी नोट्स में, ये भी नोट्स में। करंट इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन के एंड में। ट्रेड रिसीवेबल्स काटा मार दो, कुछ नहीं करना क्योंकि ऑपरेटिंग बनाना ही नहीं हमें। उसके बाद कैश एट बैंक क्वेश्चन के लास्ट में। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर काटा मार दो, कुछ नहीं करना। डिबेंचर्स 4 लाख से कितने हो गए? 1 लाख के। 4 लाख से वैल्यू कितनी होगी? 1 लाख, तो मतलब वैल्यू कम हुई है। डिबेंचर्स अपने क्या हुए? रिडीम हुए। और क्वेश्चन ने खुद बताया डिबेंचर्स कब रिडीम हुए अपने पास? 1 जुलाई 18 को, मतलब इंटरेस्ट का कंसेप्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट अपने पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्स कुछ नहीं करना, काटा मार दो, ऑपरेटिंग में आता है, ऑपरेटिंग बनानी नहीं हमें। प्लांट एंड मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर अकाउंट है, हाँ इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, बिल्कुल है। तो क्या हमें इसका अकाउंट करना है? बिल्कुल करना है, तो हम इसका अकाउंट करेंगे। गुडविल की वैल्यू 170 से कितना हो गया? 280 इंक्रीज हुआ, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में तो इजी है, लेकिन यहाँ पे कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी हमें, वो कर लेते पहले। सो फर्स्ट वर्किंग क्या आ जाएगी अपने पास? हमें मेन तो यही 2 अकाउंट करने, कौन कौन से अपने पास? एक तो मशीनरी का अकाउंट, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो कुछ ऐसे कर ले, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस कितना अपने पास? ओपनिंग बैलेंस अपने पास है प्लांट एंड मशीनरी का, यहाँ लिखा हुआ है 11,70,000 एंड 16,30,000। 11,70,000 एंड 16,30,000, 16,30,000। तो ये हो गया अपने पास ओपनिंग क्लोजिंग। ऐसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी लिख लेंगे 70,000 एंड 1,30,000, 70,000 एंड 1,30,000। ये हो गया अपने पास प्लांट एंड मशीनरी एंड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब अच्छा, अब एडजस्टमेंट क्या है? ए मशीनरी बुक वैल्यू, मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन कितनी वैल्यू है? 60,000 की। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 20,000 वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 6,000। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना बताया? 20,000 का, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। यहां से कहां चला जाएगा? ये यहां आ जाएगा बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000। अच्छा लॉस क्वेश्चन ने खुद बता दिया 6,000 का, बाई लॉस 6,000। तो हमने सेल कितने में क्या होगा इसको? बाय बैंक अकाउंट हमने सेल किया होगा इसे 60,000 माइनस 6,000, कितने में सेल किया हमने इसको? 54,000। ये वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन है 60,000, ठीक है। बुक वैल्यू बोला क्वेश्चन ने, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं बोला। तो कितने में सेल किया हमने इसको? 54,000 में हमने इसे सेल किया है, ठीक है। देखो अगर हम इसकी कॉस्ट प्राइस लेके चले तो 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 80,000। अब 80,000 से 20 का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, उसके बाद यहां पहुंचेंगे, फिर मैं यहां पहुंचेंगे, तो सीधा ही कर लो ना। 60 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 54,000। कितने में सेल कर दिया? 54,000 में, ठीक है।
टोटल कर लो और बैलेंस लिख लो भाई कितना आ रहा है। दोनों अकाउंट हो गए, बस हमें को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का और करना है। तो ये तो हो जाएगा 1,50,000। 1,50,000 से 70,000 माइनस कर लो, कितना बैलेंस बच जाएगा 80,000 बाई डेप्रिसिएशन। वैसे करना कुछ नहीं है क्योंकि वर्किंग सॉरी ऑपरेटिंग हम नहीं कर रहे यहाँ पे। यहाँ का टोटल करो 20,000 प्लस 6,000 प्लस 54,000 प्लस 16,30,000, ये आ जाएगा 17,10,000। 17,10,000। 17,10,000 से माइनस कर लेंगे 11,70,000, ही आ जाएगा 5,40,000 का परचेज आ जाएगा। टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर ये क्या हो जाएगा अपने पास, परचेज हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास हो गया। एक छोटा सा वर्किंग नोट और करना हमें, वर्किंग नोट नंबर 2 कर लो, यहीं पे ही लिख लो इसे। वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट करना है, बस एक ही एडजस्टमेंट और कर लो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर्स कब रिडीम किया हमने, 1 जुलाई को। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अब हम कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल से 30th जून तक। कितने महीने हो गए, 3 महीने। 3 महीने तक कितने डिबेंचर्स थे अपने पास, 4 लाख रुपए के। 4 लाख इंटू 3/12 इंटू कितना रेट है भाई अपने पास, 8% का रेट है। उसके बाद 1 जुलाई से 31 मार्च तक क्या हो जाएगा अपने पास, 1 लाख का अपने पास डिबेंचर है। देखो कितनी वैल्यू है, 1 लाख की है। मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स होंगे, यहाँ पे 8% का रेट है। दोनों को सोल्व कर लो कितना आता है। सो 4 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8%, ये आ जाएगा 8,000। 1 लाख इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8%, ये आ जाएगा 6,000। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना हो जाएगा, 14,000 का। कितना आ जाएगा, 14,000 का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया अपने पास। अच्छा, ऑपरेटिंग अब हमें करना नहीं है, ऑपरेटिंग के नाम पे कुछ नहीं करना। क्वेश्चन ने खुद बताया उसका बैलेंस क्या अपने पास, नील है, जीरो है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो वर्किंग्स हो गई अपने पास। अब हम क्या करें, कैश फ्लो स्टेटमेंट कर लेते हैं। ये वाली कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें दोबारा ही करनी पड़ेगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर, कौन से साल के लिए अपने पास, ये 31 मार्च 19। देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं जहां पे आपको एक एक्टिविटी वो खुद बता देते हैं कि इतना है। ठीक है, इस टाइप के आ सकते हैं। या फिर क्वेश्चन में बोल दे सिर्फ आपको एक ही एक्टिविटी करनी है, बाकी करनी ही नहीं है। और उस एक्टिविटी में जनरली ऑपरेटिंग ही होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग से सारा चेक हो जाता है फिर। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कितना हो जाएगा अपने पास, नील, शून्य, जीरो। बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये तो हम 5 मिनट में कर देंगे, हमारा तो काम यही है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाए उसको जल्दी से कर दे, 1-2 नंबर तो मिले। अच्छा देखो, प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेज की 540 की, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 540। नेगेटिव आ जाएगा, परचेज किया। उसके बाद हमने सेल किया, सेल किया कितने का, 54,000 का। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 54,000 का हमने सेल किया, ये आ गया अपने पास। उसके बाद और क्या किया भाई हमने, कहीं कुछ परचेज वगैरह इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हाँ यहाँ लिखा हुआ है गुडविल। गुडविल की वैल्यू 170 से होगी 280। कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई, 1,10,000 की वैल्यू इंक्रीज हुई। माइनस करोगे 280 माइनस 170 तो कितना आएगा, 1,10,000। सो परचेज ऑफ गुडविल कितना आएगा अपने पास, 1,10,000। इसके अलावा चेक करो वो क्या कोई और एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग कोई और है, नहीं है, बस यही 3 अपने पास। टोटल कर लो। सो 540 प्लस 110, 5,40,000 प्लस 1,10,000 कितना आ जाएगा, 6,50,000। 6,50,000 से 54,000 माइनस कर दो, पॉजिटिव का है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 6,50,000 टोटल आ जाएगा नेगेटिव का, 54,000 है पॉजिटिव का, तो दोनों को माइनस कर लो। कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास, 5,96,000। और बड़े वाले के साथ किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ भी किसका साइन आएगा, माइनस का। 5,96,000 क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास। क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 5,96,000।
अब हमें करना है सी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो शेयर कैपिटल 11 लाख से कितना हो गया 19 लाख, कितनी वैल्यू बढ़ी अपने पास पूरी 8 लाख, 8 लाख वैल्यू बढ़ी। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 8 लाख। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास शेयर कैपिटल के बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिबेंचर्स। डिबेंचर्स हमने रिडीम कर दिए, 4 लाख से कितने के हो गए 1 लाख के। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर थ्री लाख। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास बैंक ओवरड्राफ्ट, 2,30,000 से कितना हो गया 250, कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई 20,000। प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट, रिडीम किया था तो माइनस आएगा, कितना आया अपने पास बैंक ओवरड्राफ्ट से 20,000 का है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एक हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना था 14,000 का, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 14,000। इसके अलावा चेक करो और कोई आइटम अपने पास बचा है जिसका हमने एडजस्टमेंट ना किया हो, कहीं पे भी क्रॉस करना रह गया। करंट इन्वेस्टमेंट, कैसेट बैंक, ये तो क्वेश्चन के लास्ट में आता है, ठीक है। यही 4 आइटम है, टोटल कर लो कितना हो जाएगा। 8 लाख प्लस 20,000, तो पॉजिटिव तो आ जाएगा 8,20,000, उससे माइनस कर लेंगे 3 लाख एंड 14,000, तो कितना बैलेंस बच जाएगा 5,06,000 का पॉजिटिव बैलेंस बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 5,06,000, ठीक है, पॉजिटिव आ रही है। अब देखो ऑपरेटिंग में अपने पास कुछ है नहीं, इन्वेस्टिंग में 596 नेगेटिव है, पॉजिटिव कितना 5,06,000। सो ये अपने पास आ जाएगा कितना बैलेंस 90,000 का बैलेंस आ जाएगा। और कौन सा बैलेंस आएगा, बड़े वाले के साथ कौन सा साइन है अपने पास, माइनस का साइन है, दोनों को माइनस कर लेंगे ना। अच्छा ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आ गया, क्या लिखेंगे, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब अपने पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग में क्या क्या आएगा, एक तो करंट इन्वेस्टमेंट आएगी, एक कैसेट बैंक आएगा। सो 2,30,000 प्लस 2,90,000, सो ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा 5,20,000 का, कितने का आ जाएगा 5,20,000 का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, प्लस ओपनिंग CCE 5,20,000। अब 520 पॉजिटिव है 90 नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा, कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास 4,30,000 का बैलेंस बच जाएगा। ये 4,30,000 का बैलेंस किसके इक्वल आना चाहिए, 3 लाख प्लस 1,30,000, दोनों का टोटल कितना आएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का 4,30,000। अरे इन दोनों का टोटल करेंगे ना 3,130, 430 होगा। और अपने पास आ भी कितना रहा है क्लोजिंग CC 4,30,000। तो ये अपने पास आंसर मतलब करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 47 का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। आज की वीडियो थोड़ी इजी थी एज कंपेयर टू अदर वीडियोस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 लेंथी था, 47 था लेकिन इसमें ऑपरेटिंग हटा दिया इन्होंने, खुद बता दिया नहीं ले वो, क्लियर है, ठीक है।